फ्रेंड्स, वेलकम टू माधवजा। हम लोग आपके लिए सीरीज कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि टॉडलर रिलेटेड कंसर्न्स अगर हो तो क्या हम उन कंसर्न्स के लिए आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं। सो आपका बेबी टॉडलर इसके केयर रिलेटेड वीडियो स्पेशली दिस मंथ। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं, मेरा बच्चा बिना स्क्रीन के खाना खाता ही नहीं है, तो स्क्रीन के साथ खाना खाने के साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, बच्चे को बिना स्क्रीन के खाना खिलाना हम लोग कैसे सिखा सकते हैं, क्या उसके लिए कोई ट्रिक्स कोई टिप्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और न्यूट्रिशनली बच्चे में कोई डेफिशिएंसी ना हो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी चीज़ का आदत या एडिक्शन ये कभी लगता है जब भी वो चीज़ बार बार की जाती है और उस चीज़ से प्लेजर मिलता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? किसी को स्मोकिंग का एडिक्शन है बिकॉज वो चीज़ बार बार हो रही है और उससे उनको कुछ प्लेजर मिलता है। पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं है, कुछ प्लेजर मिलता है, मतलब दिल दिमाग शांति कुछ तो भी हो रहा है। किसी को अल्कोहल का एडिक्शन है, किसी को व्हाट्सएप का एडिक्शन है। सो ये जो एडिक्शंस होता है ये बेसिकली आपके दिमाग में कोई सेंटर्स को स्टिम्युलेट करता है जिससे आपको अच्छा लगता है। सो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो स्क्रीन एग्जैक्टली आपके दिमाग में क्या करता है? स्क्रीन आपको एक इमेजिनरी वर्ल्ड में लेके जाता है। इट्स कॉल्ड एज द वर्ल्ड ऑफ इफेक्ट्स, कलर्स। वी विल से कि कोई भी चीज़ आप जब आप स्क्रीन के ऊपर देखते हो तो वो बियॉन्ड और द लार्जर देन लाइफ होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं मूवीज, थिएटर, कार्टून, स्क्रीन, टीवी, एवरीथिंग इज लार्जर देन लाइफ। सो रूटीन लाइफ में अगर ए फॉर एप्पल ऊपर से गिरने वाला एप्पल है, बट टीवी या स्क्रीन पे जनरल एप्पल नहीं होगा। इधर एप्पल गिरता तो टंग म्यूजिक ऐड होगा, या एप्पल ऐसे जुप करके गिरेगा, या एप्पल 2-3 बार गिरने का इफेक्ट रहेगा जहाँ पे बच्चे के सेंसेस के लिए एक इनपुट हो जाता है, अरे वाह क्या भारी गिरा। सो सेंसेस का सेटिस्फैक्शन बच्चे को उस चीज़ की तरफ बार बार लेके जाता है। एक बहुत कमाल का रिसर्च था, जो रिसर्च कहता है क्या इंसान मोबाइल या स्क्रीन की तरफ बार बार जाता है? द आंसर इज़ नो। आइडियली मोबाइल और स्क्रीन ये चीज़ें ऐसी बनी हुई है जो खुदों के इंसान को बार बार बुलाती है। सो दे आर एडिक्टिव इन नेचर। तो ये बच्चे बड़े सबके लिए एप्लीकेबल है। अब जानते हैं बच्चों के बारे में। सबसे पहली चीज़, किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट या किसी भी चीज़ को अगर आपको ख़त्म करना है, एंड करना है, तो उसके रूट कॉज को ढूंढना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आपको सोचना है कि मैंने बच्चे को स्क्रीन देना कब से और क्यों चालू किया। जब भी आपको ये क्यों समझ में आ जाएगा तो आपको कॉज समझ में आ जाएगा, तो आपको बाकी सारे स्टेप्स करना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों मैंने मेरे बच्चे को स्क्रीन देना चालू किया? एक चीज़, शायद मुझे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम बहुत ज़्यादा है और मेरा बच्चा मुझे मेरे साथ खेलो नैक करता है, पीछे पीछे घूमता है, तो मैंने मोबाइल हाथ में दे दिया। दूसरा चीज़, हम लोग होटल में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो बच्चा बहुत मस्ती करता है, इधर उधर भागता है। मेरा बच्चा तो एक जगह पे बैठता ही नहीं है, तो मेरे बच्चे को एक जगह पे बिठाने के लिए मैंने स्क्रीन हाथ में दे दी। तीसरा बहुत क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरा बच्चा खाना खा ही नहीं रहा था, उसके पीछे भाग भाग के खाना खिलाना पड़ता था। वैसे भी 2-3 बाइट ही खा रहा था, तो मैंने स्क्रीन हाथ में दे दिया। तो स्क्रीन देने की वजह से मेरा बच्चा एक जगह पे बैठ के एटलीस्ट कुछ बाइट खाने लग गया। बट अभी सिचुएशन ऐसी है कि विदाउट स्क्रीन मेरा बच्चा खाना ही नहीं खाता है। विदाउट स्क्रीन मेरा बच्चा होटल में एक जगह पे बैठता ही नहीं है। विदाउट स्क्रीन मेरा बच्चा मुझे काम ही नहीं करने देता। इसका मतलब क्या है? पहले आपने स्क्रीन आपके हेल्प के लिए या आपको वो सिचुएशन मैनेज नहीं हो रहा था इसके लिए बच्चे को दे दी। अभी वो स्क्रीन बच्चे के ऊपर हावी है जहाँ पे ये सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए वो स्क्रीन के बिना सिचुएशन कंट्रोल नहीं होगी। आप सब लोग को आपके घर के कुछ सिनेरियोज याद आ रहे हैं? प्रॉब्लमेटिक एरिया कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है जहाँ पे आपका बच्चा स्क्रीन देख रहा है और आप बच्चे को बुला रहे हो, बच्चा बच्चा श्रेया श्रेया, और श्रेया एक भी बार आवाज़ नहीं दे रही है। दिस इज़ अ प्रॉब्लम, बिग टाइम प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, अगर आप आपके बच्चे को खाना खिला रहे हो,
बच्चा स्क्रीन की तरफ देख रहा है, बाइट आ रहा है से आपने एक सेकंड के लिए भी बच्चे का मुंह खुलाया, मम्मा, और बच्चा वापस। बच्चे को कुछ पता नहीं मुंह के अंदर क्या जा रहा है, बच्चा चबा रहा है कि नहीं चबा रहा है, बच्चा रोटी खा रहा है, सब्जी खा रहा है कि पराठे खा रहा है, बच्चे को कुछ अता पता नहीं है। इसका मतलब क्या है? दिस इज अ प्रॉब्लम। इस कंसेप्ट को एक्चुअली वर्चुअल ऑटिज्म बोलते हैं। ऑटिज्म के बहुत सारे अलग अलग शेड्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें ऑटिज्म देखा गया है। बट ये जो पर्टिकुलर शेड्स के बारे में हम बात कर, यहाँ पे बच्चा इतना ज़्यादा स्क्रीन को एडिक्टिव हो गया है कि उसके ब्रेन नॉर्मल चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है। नॉर्मली किसी ने आवाज़ देना नहीं, ब्रेन बोल रहा है ये पूरा स्क्रीन मेरा है, मेरा पूरा फोकस इसी चीज़ पे होना चाहिए, तो बच्चा नॉर्मल चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देगा, विच इज़ नेगेटिव। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो बच्चा स्क्रीन बहुत ज़्यादा देखता है, स्पेशली खाना खाते वक्त, द न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी जो उनकी बॉडी को मिलना चाहिए, जो एक इन्वॉल्व ईटिंग की वजह से होता है, वो बच्चे को नहीं मिल पाता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे एनिमिज्म में जीते हैं। एनिमिज्म मतलब क्या? बच्चा एक अपना दुनिया बनाता है और जो देखता है उससे अपनी दुनिया बनाता है और अपनी दुनिया वैसी है वैसे बिलीव करने लग जाता है। मतलब बच्चा बिलीव करने लग जाता है कि एप्पल म्यूज़िक के साथ ही गिरेगा। अगर एप्पल म्यूज़िक के साथ नहीं गिर रहा है तो वो सचमुच का एप्पल नहीं है। सो बच्चा एनिमिज्म में बिलीव करने लग जाता है, जहाँ पे बच्चे को जीना रियलिटी में है। सो रियलिटी वर्सेस एनिमिज्म कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लग जाता है और जिसकी वजह से बच्चा रियलिटी से दूर जाता है और कई बार बच्चा रियल लाइफ, रियल इंसिडेंसेस, रियल चीज़ों से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। चौथा और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्क्रीन देखने की वजह से बच्चे के ब्रेन का जो फंक्शनिंग और ग्रास्पिंग पावर है, बिकॉज स्क्रीन में बच्चा कुछ नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ऐसा आपने स्क्रीन देखा है क्या कि जहाँ पे एप्पल गिरने के लिए बच्चे को कुछ मेहनत करनी है, कुछ करने के लिए बच्चे को कुछ करना है? नो, स्क्रीन इटसेल्फ हैव गॉट इफेक्ट, म्यूजिक, एवरीथिंग। सो बच्चे को कॉज इफेक्ट समझ में नहीं आता है। सो बच्चे का ब्रेन का जो एक बेसिक पावर है, नई चीज़ें सीखो, समझो, उसको सॉल्व कैसे करना है उसके लिए कोशिश करो या मेहनत करो अपनी लाइफ में ताकि कोई चीज़ को आप अचीव कर सको, ये सभी चीज़ें ब्रेन फंक्शंस, जो बेसिक ब्रेन फंक्शंस है वो कम होने लग जाते हैं और बच्चे का ओवरऑल ब्रेन का जो एबिलिटी है दैट स्टार्ट रिड्यूसिंग। सो ये साइड इफ़ेक्ट्स है। ये साइड इफ़ेक्ट नहीं कि मेरा बच्चा बिना स्क्रीन खाता ही नहीं। देयर आर मैनी फैमिलीज जो प्रीफर करते हैं कि एक खाना हम लोग कोई साथ में टीवी सीरियल देखते हुए खाए, नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट जहाँ पे फैमिली आपस में बात कर रहा है, कभी टीवी सीरियल की डिस्कशन कर रहा है, से रामायण देखते देखते कभी कभी मेरे बच्चे दादा दादी के साथ बैठ के खाना खाते हैं और वो कभी स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, कभी दादा दादी के साथ बातें करें, अरे ये वाला कैरेक्टर देखा है दादा, हम लोगों ने वो वाली चीज़ में देखा था। इट्स अ ब्यूटिफुल बॉन्डिंग टाइम। स्क्रीन बुरा नहीं है, इनफैक्ट यूट्यूब, स्क्रीन, वीडियोस, ये आपको दुनिया भर का नॉलेज प्लेथोर आपके सामने ला के रख देता है। बट ये कौन सी एज में, कितने समय के लिए और कब देना है, ये डिसीजन पेरेंट्स के हाथ में होता है। बिना स्क्रीन के अगर बच्चा खाना ही नहीं खाता है, जो मैंने कॉज की बात की, कॉज क्या है? आपको चाहिए बच्चे ने इतना खाना खाना है और बच्चा नहीं खाता है, एंड दैट्स योर प्रॉब्लम। सो हम लोग बहुत सिंपल 8 स्टेप्स जानेंगे जो आपको हेल्प करेगा बच्चे को बिना स्क्रीन के खाना खिलाने के लिए। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यूजुअली स्टार्ट विद ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट ये ऐसा समय है जहाँ पे यूजुअली घर में बाकी के लोग रहते हैं, पापा होते हैं, दादा दादी होते हैं, एंड देयर मोर पीपल इन द हाउस। जिनके घर में मेड से वो लोग मेड होते हैं, आप ऑफिस जाने की गड़बड़ में हो, बट फिर भी एक सुबह का समय होता है जब भी आप घर पे हो। सो वो समय से शुरू करो कि ये सुबह का समय हम लोग गैलरी में बैठ के खाना खाने वाले हैं, माइट बी पौधे देखते हुए, माइट बी स्काई को देखते हुए, माइट बी एज अ फैमिली हम लोग गैलरी में 2 चेयर ला के हम लोग वहाँ पे खाना खा रहे हैं, बट दैट फूड और दैट मील विल बी विदाउट स्क्रीन। और ये सबके लिए अप्लीकेबल है, जहाँ पे आपका मोबाइल, टीवी, जो भी चीज़ है वो बहुत दूर रहेगा, एंड वी विल एन्जॉय इट टुगेदर। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक, आप कोई नहीं हो बच्चे की लाइफ में डिसाइड करने के लिए बच्चे ने कितना खाना खाना। इनफैक्ट कोई भी पेरेंट जब भी मुझे पूछता है कि बच्चे ने कितना खाना खाना है, आई ऑलवेज टेल देम, यू आर नॉट द वन टू डिसाइड।
बच्चे ने डिसाइड करना है कि उसने कितना खाना खाना है। सो वो बच्चे को ही डिसाइड करने दो, आपको बीच में इंटरफियर नहीं करना। सो बच्चा 2 बाइट खाए, 3 बाइट खाए, 4 बाइट खाए, बी हैप्पी अबाउट इट। मैंने एक मम्मा को रिसेंटली रोते हुए देखा, मेरा बच्चा 2 चपाती नहीं खाता। बोले मेरी 14 साल की बच्ची भी 1 ही चपाती खाती है। बच्चा मेडिकली ओके है, वेट ठीक है, बच्चा लाइफ में एनर्जेटिक है। सो बच्चा कितना खाना खाता है ये प्लीज़ आप डिसाइड मत करो। तीसरा चीज़, अगर बच्चा आपका स्क्रीन देखते हुए 2 चपाती खा भी लेता है, इट्स वर्स्ट फॉर द चाइल्ड। तो इसीलिए बच्चे को धीरे धीरे एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा अभी स्क्रीन नहीं मिलने वाला है। सो आपको चपाती खाते वक्त स्क्रीन नहीं मिलेगा, आप बाद में जब भी चावल खाओगे तभी यू विल गेट टू सी द स्क्रीन। दैट कैन हेल्प यू बिग टाइम। चौथा चीज़, मेक अ इन्वॉल्व स्क्रीन टाइम। सो बच्चे को स्क्रीन क्यों एक्साइटिंग है, बिकॉज उधर कुछ एक्साइटिंग चल रहा है। अगर आप भी बच्चे के साथ स्क्रीन एक्साइटेडली देखोगे, वाओ ये कितना भारी है, वाओ ये कार्टून कैरेक्टर का कलर कितना अच्छा, अरे इसने तो आपके फेवरेट कलर को पहना हुआ है। सो बच्चे तो पॉज कर, चल मैं भी बारबी की तरह आले जो क्या करना है। बट भी बच्चा हंसेगा, मम्मा ने ऐसे क्यों बात की। प्ले कर, आगे क्या चल रहा है। मेक इट अ मोर एक्साइटिंग टाइम वेयर चाइल्ड विल लुक फॉरवर्ड टू वॉच दिस विथ यू एंड दैट इन फैक्ट बिकम अ क्वालिटी टाइम टुगेदर। 5वां बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एज अ फैमिली इंश्योर करो कि आप खुद बिना मोबाइल या बिना स्क्रीन या बिना टीवी के खाना खा। ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नंबर 6, अगर डाइनिंग टेबल या आप जब भी खाना खाने के लिए बैठते हो, दैट एनवायरनमेंट इज़ ऑल अबाउट फूड। सो अगर हम लोग खाने के बारे में बात करते हैं, खाने के टेस्ट, टेक्सचर, शेप की बात करते हैं, तो बच्चा हमेशा ज़्यादा इन्वॉल्व होके खाएगा। नेक्स्ट, वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, स्क्रीन बिना देखे खाओ, स्क्रीन देखो नहीं मिलेगा। डोंट यूज स्क्रीन लाइक अ ब्राइब। आधा रोटी खत्म करेगा तो मेरे को 10 मिनट ज़्यादा मोबाइल देने वाली है, तुम ये करोगे तो तुम्हें मोबाइल मिलेगा, खाना खाने के बाद ही तुमको 15 मिनट मोबाइल मिलेगा। आप जितने कंडीशंस रखोगे बच्चे के ऊपर, उतना बच्चा भाग भाग के स्क्रीन के पास जाएगा। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? आप ब्राइब की तरह यूज़ कर रहे हो। आज आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, आप उसको पनिशमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो। इतना इम्पोर्टेंस मोबाइल या स्क्रीन को नहीं देना है। इट्स जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। 2 days देयर विल बी नो स्क्रीन, फिनिश। नो स्क्रीन मतलब नॉट फॉर मम्मा, नॉट फॉर पापा, नॉट फॉर चाइल्ड, और नॉट फॉर चाइल्ड, नॉट फॉर मम्मा, वॉट एवर इट इज़। सो आप स्क्रीन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस कि बच्चे ने खाना भी स्क्रीन के लिए खाना है, ये भी उसके लिए करना है, वो भी उसके लिए करना है। सो वो बच्चे के लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाएगी। यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ दिस। नंबर 6, मेक चाइल्ड एन इन्वॉल्व्ड ईटर। इन्वॉल्व ईटर और इन्वॉल्व कुक, ये क्या होता है? बच्चे को किचन में लेके जाओ और बच्चे को खाना बनाने की प्रोसेस में इन्वॉल्व करो। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज बच्चा जितना मेकिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा उतना ही ईटिंग, सर्विंग की प्रोसेस में और एंजॉय करेगा। सी स्टार का एक ट्रायंगल कट करके खाओ, दूसरा ट्रायंगल कट करके खाओ, कोई क्रिस्पी चीज़ मतलब क्रंची आवाज़ आता है क्या? खच। पूरी बनाई तो मेरी तो बॉल पूरी, आपकी बॉल पूरी है क्या? दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। नंबर 7, स्क्रीन पे बच्चा क्या देख रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। द लॉट ऑफ कार्टून्स जो बच्चों ने कभी नहीं देखने चाहिए। नहीं, इससे अच्छा ही कुछ तो मेरा बच्चा मेरा बच्चा तो राइम ही देखता है। आप बच्चे को बोल सकते हो हम लोग ऑफ स्क्रीन 10 मिनट्स, विद स्क्रीन 10 मिनट्स। सो ऑफ स्क्रीन हम लोग मोबाइल पे गाने लगा के उल्टा रख देंगे, आप गाने सुनते सुनते खाना खा सकते हो, और विद स्क्रीन में आप और मम्मा मिलके स्क्रीन देखेंगे। सो बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इधर मुझे मम्मा मिल रही है स्क्रीन। दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। ये कोई बार्गेनिंग और बार्टर सिस्टम नहीं है। सो इसका आप ध्यान रखोगे तो इट बी फार बेटर फॉर यू। लास्ट एंड फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डू नॉट इंटरफियर जब ये आपका बच्चा खाना खा रहा है। सिर्फ बच्चा खाना है तभी कितना खाया, कितना बाइट खाया, चबा के खाया क्या, मुंह में बाइट पकड़ के रख रहा है क्या, मैं बार बार नैक कर रही हूँ क्या, किसी को नहीं अच्छा लगता। 20-25 मिनट जो भी टाइम है, आप वही खाना बच्चे को दो जो आप खा रहे हो। उसी जगह पे बच्चे को दो जहाँ पे बच्चा बैठ के खाना खा रहा है।
यू एंड चाइल्ड कैन ईट टुगेदर। बच्चे के सामने आप खाना खाना, बच्चे के सामने खाना चबा चबा के खाना, खाने की तारीफ़ करना, खाना पॉजिटिव वे में अंदर लेना, यही बच्चे को सिखाएगा कि खाने के साथ एक इमोशनल कनेक्ट कैसे बिल्ड होता है। आप अगर बार बार नैक करके इंटरफियर करते हो सो बच्चे को वो नहीं पसंद आता। सो लेट चाइल्ड डिसाइड। 30 मिनट्स हो गया, ये फूड टाइम खत्म हो गया, मम्मा अंदर रख रही है। अगर आपको अभी भी भूख लगा है तो आप थोड़ी देर के बाद ये लेके खा सकते हो। कीप इट इनसाइड, लेट दैट बी। आपके ऑफिस के काम के 2 घंटे बच्चे के पीछे भाग भाग के प्लीज़ खाना मत खिलाओ। आई बीन टेलिंग पेरेंट्स, कोई भी बच्चा कोई भी टैंट्रम या हैबिट बार बार तभी करता है जब भी उसको पता है कि इस चीज़ को लेके मैं मेरे पेरेंट्स को नचा सकता है। लाइफ में और भी बहुत काम है पेरेंट्स, हम लोग इस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं दे सकते। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। आई एम श्रेया शाह, अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर, प्लानिंग बेबी, प्रेगनेंसी, गर्भ संस्कार, लेबर, ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे का फूड इंट्रोडक्शन, टॉडलर न्यूट्रिशन, स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, स्लीप ट्रेनिंग और बच्चे के साथ 185 प्लस वेज जिसमें आप बच्चे के साथ खेल सकते हो। ये सभी चीज़ें प्लस 66 प्रोडक्ट्स आपके बच्चे के लिए, घर के बड़ों के लिए। डू एक्सप्लोर www.myduja.com। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।